नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे हल्दी की, जहां पर एनसीडीएक्स पर करीब 3% की गिरावट के साथ कारोबार है। ऐसे में कहां जा सकते हैं भाव, यहां से किस तरह की मांग देखने को मिल सकती है, किस तरह के हैं फंडामेंटल्स, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीति एंटरप्राइजेस के ओनर एंड प्रोप्राइटर शुभम जवर। शुभम जी नमस्कार, किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो ये जो मुनाफा वसूली हम प्राइसेस में आता हुआ देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। हल्दी में पिछले 2 साल से हमने जो रैली इक्विटी में देखी थी, वो पिछले साल से हम ये चीज कमोडिटी में देख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट से पहले जीरे में रैली आई थी, अब हल्दी में रैली आ चुकी है। लास्ट ईयर हल्दी में ये हो गया था कि इसके बॉटम प्राइसेस बन गए थे, कहीं ना कहीं 55 रुपए से 50 रुपए के रेंज में ये हल्दी काम कर रही थी। तो उस साल किसानों ने इसकी सोइंग काफी कम कर दी थी, लेट मानसून की वजह से भी ये कम हुआ था। बट इस साल जो पिछले साल के बॉटम था, उससे हमने 4 गुना भाव इससे देख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ऊपर के भाव में मुनाफा वसूली इसमें जरूरी थी, वो आ गई है। दूसरा, अभी नॉर्थ इंडिया में मानसून, प्री मानसून काफी ज्यादा धूप थी, जिसके कारण वहां पे एक बार ग्राहकी थोड़ी थम गई थी। और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हल्दी का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, इस कारण भी अभी ऊपर से भाव थोड़े से नीचे आए हैं। शुभम, जैसे आपने कहा कि फंडामेंटल्स तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन भाव बहुत ज़्यादा भाग चुके थे, तो कुछ मुनाफा वसूली अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इन करंट लेवल्स पे जहाँ पर अब मुनाफा वसूली आ चुकी है, क्या फिर से मांग बनता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल मैडम, अभी देखिए एवरी ईयर जो ये टाइम पीरियड है जून जुलाई, यहाँ पे बांग्लादेश का डिमांड अच्छा होता है। बट अभी बकरीद रहने की वजह से, थोड़ा बॉर्डर बंद रहने की वजह से वहाँ डिमांड रुक गई थी। नॉर्थ इंडिया में भी अब थोड़ी बरसातें होनी चालू हुई है, उस कारण से डिमांड निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव स्पॉट के नीचे आ गए, तो यहाँ से एक बार ये वापस रैली दिख सकती है हमें, कहीं ना कहीं 15 से 20 रुपए वापस इसमें बढ़ सकते हैं। ओके, सो 15 से 20 रुपए की तेजी यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। जैसे शुभम आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स में हल्की सी गिरावट है यहाँ पर, लेकिन इन करंट लेवल्स पे भारतीय बाजारों में किस तरह की खरीदारी है? भारतीय बाजारों में अभी नॉर्थ इंडिया की डिमांड निकलनी चाहिए। धूप, एक्सेस धूप की वजह से एक बार राजस्थान वगैरह एरिया में एक बार डिमांड रुक गई थी। दिल्ली राजस्थान की ग्राहकियां भी निकलनी चाहिए इस भाव। ऊपर में कहाँ तक के लेवल्स फिर जाता हुआ देखते हैं आप शुभम? एक बार इसको वापस 200 का भाव दिख सकता है, डबल सेंचुरी फिर हल्दी एक बार लगा सकती है। ऑलराइट शुभम, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, उन तमाम फंडामेंटल्स को डिस्कस करने के लिए। और जैसे शुभम ने कहा कि 200 तक के भाव यहाँ पर फिर से बन सकते हैं और दूसरी बार हल्दी उन हायर लेवल्स की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी कमोडिटीज़ की, कहाँ पर आपको लेनी चाहिए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। हमारे साथ अब जुड़े हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसीज अनुज गुप्ता। अनुज नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जानना चाहेंगे। मनीषा जी गुड आफ्टरनून। देखिए टॉप ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि गोल्ड हो सकता है, क्योंकि कल हमने अच्छी खासी रैली गोल्ड में आती हुई देखी है। तो गोल्ड में करीबन 72,550 के आसपास खरीदारी करें। 72,380 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 72,850 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। इनफैक्ट सिल्वर भी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा पोटेंशियल हो सकता है, कल की रैली के बाद कंटिन्यू मोमेंटम हो सकता है। तो सिल्वर में भी करीबन 90,550 के आसपास खरीदारी करें। 90,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 91,450 से लेकर 91,700 तक देखने को मिल सकता है। तो 2 कमोडिटी हैं, गोल्ड और सिल्वर, दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। साथ ही साथ मेटल्स की अगर यहाँ पर बात करें तो अनुज यहाँ कैसे देखते हैं, क्योंकि जिंक का सरप्लस कम होता हुआ नजर आया है, कॉपर में कुछ बहुत खरीदारी फिर से यहाँ पर बेहतर हुई। देखिए हालांकि हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है बेस मेटल में, जिसमें कॉपर में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग रही है। बट उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिंक में थोड़ा सा पोटेंशियल अभी भी आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिंक खरीदारी के तौर पर एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। तो जिंक में करीबन 258-80 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 256-75 का लगाए। टारगेट 263-80 तक देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में पोटेंशियल अभी भी बाकी है। हालांकि शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट जिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी के तौर पे देख सकते हैं। हालांकि अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में आज एक गिरावट देखने को मिली है। बट हाँ, अगर ये प्राइस नीचे 248 246 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर अगेन हम एक बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि 240 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। तो फिलहाल कॉपर में थोड़ा वेट करें।
848 के आसपास अगर मिलता है कॉपर, तो खरीदारी का ट्रेड वहां भी बना सकते हैं, मगर करंट रेट के आसपास से मुझे लगता है कि जिंक में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर मेटल्स की भी। यहाँ पर कॉपर में आप देख सकते हैं 1% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, लेकिन रैली अब भी यहाँ पर जारी रह सकती है। इसी बीच हमारे पास एक मैसेज आया है जयपुर से प्रणय का। ये हल्दी पर स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं अनुज, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से। ऑफकोर्स हल्दी में आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली है, हम ब्रेक से पहले हल्दी में बात कर भी रहे थे, लेकिन अगर किसी को 2 महीने के लिहाज से यहाँ पर ट्रेड करना हो तो आपकी राय क्या है? हल्दी में अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट डिमांड हमेशा से रहती है। मुझे लगता है कि काफी टाइम से एक रेंज में अटका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 15,000 से लेकर 20,000 के बीच अभी ये रेंज के बीच ही मूव कर रहा है। तो अगर ये 20,000 की रेंज ब्रेक करता है तो हम एक अच्छा तेजी इसमें देख पाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से मानसून हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर आप बात करते हैं तो टर्मरिक मुझे लगता है कि अभी फिलहाल रेंज में रहेगी। बट हाँ, अगर ये 20,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि उसके बाद इसमें तेजी का माहौल बन सकता है। और साथ ही एक मैसेज आया है गुजरात से विजेता का। चांदी का एक लॉट इन्होंने खरीदा है 87,400 के आसपास के लेवल्स पे, और जानना चाहती हैं कि यहाँ से क्या करें। देखिए, बड़े अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय किया है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही 92,000 से लेकर 93,000 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि $32 को इनको वॉच करना चाहिए। $32 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 36 से लेकर $38 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। और हमारा ये मानना भी है कि ईयर एंड तक आपको अगेन चांदी के भाव 1 लाख के आसपास आ सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ऑलराइट, लाख के पार चांदी के भाव, ये एक अब एक कन्वर्सेशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अगर आपकी भी कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी है और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेके आया है। 22 जून यानी कि कल होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियां सिखाएंगे, टेक्निकल्स के साथ साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स, और इसके साथ ही स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, कितना पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है, बाजार में किस तरह का जोखिम है। इन सभी के साथ आपके जो लाइव सवाल हैं उनके भी जवाब प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल के साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। तो जुड़ना ना भूलिए, आप रजिस्टर यहाँ पर अभी कर सकते हैं और कल ये लाइव वेबिनार का